नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और अभी जो है सुबह सुबह मैं जल्दी ही दाम पर पहुंच करके गायों को आटा चाटा आहार दे दिया है। और अभी देखते हैं देवीलाल बना रहा है चाय। सियाराम रसोई में देवीलाल का क्या कार्यक्रम है वो भी मैं आज दिखा देता हूँ आपको। कैसा है देवीलाल है चाय पानी वाला? ठीक है कि जचरी है के काम? एक मैं तनी यहाँ पूछना चाहो, काल भी विचार करियो कि मैं पूछूंगा फिर मैं भूल गयो। जहाँ पक्षी पिंजरो है अपना वो के बोले इन्हें पक्षी पिंजरो मान ले, चबूतरो जो भी है, जठे पक्षी आगे भोजन करें आपको दानो पानी चुगे। अठ पक्षी सुबह शाम आवेंगे? सुबह सुबह जल्दी आवे। जल्दी आवे? धोला कबूतर बोला आवे। धोला कबूतर आवे सुबह आवे। सुबह सुबह जल्दी दिन के भी टाइम आवे, एक शाम में टाइम आवे, दिन छिपना टाइम, दोनों टाइम आवे। दोनों टाइम। धोला कबूतर है, कोयल। अच्छा, कोयल भी आवे? कोयल भी आवे। ओहो, तो बहुत ही जोरदार बात है भाई। तो यार मैं तो सुबह किया जल्दी उठाऊँ कोई नहीं, 8 बजे पहला तो मैं भूगी कौन सकूँ। और शाम के भी मतलब दोपहर में या जल्दी चले जाऊँ तो दोनों टाइम वो एक दिन वीडियो बना, ताकि जगह यूट्यूब पे परिवार हूँ, जगह भाई बहन जुड़ेड़ा हैं, वांगे जी ना पाना तसल्ली करानी ज़रूरी है। और देखो दूध में लेकर के आया हूँ, वो गर्म टेक दिया है और चाय भी टेक दी है। इन तेज तो करे कद्दू कलसी हिसाब है। आधा काम करे, आधा काल बरसात हो गई, उनको कचरो काटे पूरा। बरसात भी आई कल शाम में, वो काट दी कचरो, पाछवा दुकान घास है, आधा काम बैठे। अच्छा, हल्की हल्की बारिश आई है यहाँ पर, ज़्यादा तो नहीं आई है, हल्की हल्की बारिश, ऊपर से ज़मीन भीगी हुई है। तो देवीलाल निसरनी लेकर के आ रहा है और सारे यूट्यूब परिवार के भाई बहन हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई इसको ऊपर लगाओ। तो हमने सोचा है कि भाई आज इसको ऊपर लगा देते हैं। तो वो देख एरा खेड़ा रहा एरिया, 1 और 2 और 3 और 4 4 तार का टुकड़ा लिया, 4 तार का टुकड़ा लिया। सही है। एक आदमी बोलियो भी हो इन बारे में कि पीछे इंगे 6 दावे क्या तार बांध के, वो तार है जी उठा लिया अपन जी तो जरूरत है भी तो राख ले सा। दक्षिण साइड में रहने में सूरज है नहीं, जो अब संध्या में तो लगभग दक्षिण साइड में रहे। तो पहला बंद है के तुम थोड़े से ऊपर से दो नीचे से जो वाला आ देखा आगे रही गांठ है, 8 के 8 है, आई गांठ के बीच में 8 है, बांध दो सर पे कोई नहीं। तो इस तरह से आपने बोला था कि भाई प्लेट को ऊपर सेट करना है, तो हमने दाम के ऊपर सेट कर दिया है अभी और एकदम सही है। सूर्य का पूरा प्रकाश मिल रहा है। सोलर प्लेट जो है दाम पर लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कल मैंने बोला था कि भाई खरपतवार, पौधों के आसपास जो खरपतवार है वो निकालनी है। तो इस बारे में जो है काम आज चालू कर दिया है। देखो पौधों के आसपास है, पूरे ही परिसर में जितने भी मतलब ये घाह पट्टी छिड़ियाँ जो बोलते हैं, ये सारा का सारा निकालना है। और ये कार्य आज चालू कर दिया है। देखो निकाल रहे हैं, ये देखो। तो जो जो टाइम मिलेगा वैसे वैसे जिया जिया टाइम मिले बिया बिया देवीलाल निकाल लिया है भाई। घंटा 2 घंटा कोई जिया टाइम मिले जब आपको आगे कसिया लेर लगे, कसिया 8 ही रखे थे। हाँ मोट लगी भाई, जिन्ना सफरे फली जोर की जे मोट बाद देता तो ठीक रहता नहीं ना हैं। मोट तो कोई भाई कोई बात को नहीं, आस पास लोगों के घना ही होसी मोट गुआर जमानो बहुत तकड़ो है। लेकिन हमें जो है पौधों की सुरक्षा करनी ज़रूरी है। और मेरे यूट्यूब परिवार में अभी जो है थोड़ी देर बाद पाठ करने के बाद श्री डूंगरगढ़ जा रहा हूँ, इन पौधों के लिए जा रहा हूँ। बकेण के जो पौधे हैं ये भी पीले क्यों हो रहे हैं, समस्या तो ये है सबसे बड़ी। बकेण है मतलब एक नीम का रूप है, ये भी मतलब पीलापन दिखा रही है। इसमें क्या रोग हो सकता है। और बडवार के लिए भी उन्होंने बोला है कि भाई बडवार के लिए वह दवाई लानी है, तो उनसे संपर्क करके ही मैं दवाई लेकर के आऊँगा। और खरपतवार अभी जो आधार निकालने में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं दोनों ही लगे हुए हैं यहाँ पर। और पौधों की जो स्थिति है वो कल मैंने आपको दिखाई और आज भी दिखा रहा हूँ।
पानी फुल दे रहे हैं, पानी की किसी प्रकार की से कमी नहीं रख रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फिर भी मतलब स्थिति ये है। अब ये बकेन है, क्या हो गया इसको। सुधीर जी की खुद की दुकान है हनुमानगढ़ में, ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान में उनकी खुद की दुकान है और उनका पूरा एक्सपीरियंस है इस बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, फसल के बारे में पूरी उनको जानकारी है कि भाई किस चीज़ से, किस दवा से इसका इलाज हो सकता है, समाधान हो सकता है। आप देख रहे हैं ये खरपतवार भी आसपास बहुत ज़्यादा हो गई है। पौधे जो है ये देखो, ये गुलमोहर वाले पौधे तो ठीक ठाक लग रहे हैं, गुलमोहर वाले पौधों में तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये सही है, ने एकदम बालाजी गए धाम पर है, मतलब धोख देने ने और आनो चाहे तो बांगे कांटा नहीं गड़ना चाहिए, हाँ, और पौधा की भी सुरक्षा हो जाएंगे सागे सागे। तो ये स्थिति है मेरे यूट्यूब परिवार, जो है हकीकत, ज़मीनी हकीकत है वो मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा तो मैं क्या बताऊँ अब आपको। प्रयास है, प्रयास कर रहे हैं, और तो भगवान की इच्छा के अनुसार होगा जो भी होगा। हमारे करने से क्या होता है, वो तो उसकी इच्छा होती है कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करो, करवाओ। खुद भी प्रयास करता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे सोता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और प्रयास कर रहा हूँ वातावरण शुद्धि के लिए और गायों की सेवा के लिए। लोगों का चाहिए क्या होता है तो ई तरह कहूं ओ काट गेर पछे गयान गेर से ले जाके, हां पहले घरों के संपर्क गयान से बुला से। हाले सिरे हिये खाजी में सबसा है बड़े कोन, हां सही है। और इस प्रकार से मेरे यूट्यूब परिवार इनको आज सेवादारों को इस कार्य में लगा दिया है कि पौधों के आसपास की जो खरपतवार है वो आपको निकालनी है, और ये जो घास इकट्ठा होता है इस घास को इकट्ठा करके और गायों को डालना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। रोटियां बना सकते हैं, 2 रोटी से मत खा लो कि खेत में दूध पुगा दे, 1 गिलास दूध पी ले। अच्छा, बिना दूध पी गई पिल्ले पर हो जाएगी। हाँ बात है भाई, देवीलाल की तो और रोटियां देवीलाल बनाने लग रही है। देखो आटा उटा लगाएड़ा पड़े हैं और इन्हें चाह चढ़ा रखी है, सगला काम सागे ही करने लग रही है। एक अदगी है, अबगी है क्या सगली रोटियां अबगी है कि रात वाली हो रही है? 1-2 रोटी है। अच्छा चलो ठीक है भाई, रसोड़े का मालिक खेजड़ी के नीचे बैठ गई हैं, कुछ ठाणों पर लगी हुई हैं, कुछ टीन के साइड के नीचे लगी हुई हैं, कुछ इधर उधर घूम। साधु जर्नी से जुड़े हुए सभी भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे कि ये रोजाना क्या गाय दिखाना, खेल दिखाना, चारा चाटा दिखाना, पौधा दिखाना, धाम दिखाना, सागी 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 सागी। कुछ भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि भाई रोजाना एक ही एक चीज़ को क्या दिखाना है। तो इसका कारण यही है कि गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी जो ये ट्रस्ट है ये चलता रहे, और इन बाकी सब चीज़ों का देखो बहाना है। ट्रैक्टर आ गया, मैणिया पर खाली हो रहा है, तिरपाल पर खाली हो रहा है, कुंड में खाली हो रहा है, प्याऊ में हो रहा है, ये सब चीज़, ये सब एक बहाना है, और बहाने बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये बहाना ले रखा है कि बस इस बहाने से आप कुछ धनराशि कुछ भेजते रहें और यहाँ पर गाय की सेवा होती रहे। यहाँ पर आने वाले आगंतुक जो भी श्रद्धालु हैं वो पानी के लिए ना तरसें, पानी पीते रहें। देखो कितने खुश होकर के आसपास के जो खेतों वाले हैं वो भी यहीं से पानी लेकर के जाते हैं, प्याऊ से मीठा पानी लेकर के जाते हैं। और पक्षी जो है चुग्गा चुगने के लिए आते हैं, गाय जो है चाटा खाती हैं। बस प्रतिदिन 25 से जो भाई बहनों के पैसे आते हैं, धनराशि आती है, वो भी वीडियो में बोलना पड़ता है। तो दीपावली के बाद यहाँ पर
कार्य जो है बहुत ही ज़ोर शोर से चलेगा, प्रगति पर चलेगा, क्योंकि दीपावली के बाद कुछ ना कुछ हम निर्माण कार्य भी चालू करेंगे। चाहे कुछ भी करें वो सोचेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं, कितना हमारे पास बैलेंस जमा होता है, उसी हिसाब से कार्य करेंगे। और चाय बन गई, चारे की जो पिकअप है वो भी परमानेंट चालू हो जाएगी। चारा जो है हमारा चारा भंडार अभी बने या ना बने उसमें टाइम लगे, लेकिन चारा स्टॉक करना ज़रूरी है। चारे की पिकअप चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि दीपावली के बाद चारा बहुत सारा मूंगफली का चारा निकलेगा, और जब चारा निकलता है उस समय चारा सस्ता मिलता है, किसान को उठाना पड़ता है। जो चाल चलती है, जो पाती लगती है मूंगफली की, तो वो जो है ज़मीन खाली करनी पड़ती है किसान को। जल्दी जल्दी ज़मीन खाली मिले तो अगली फसल बिजान हो, क्योंकि ज़मीन इतनी है लोगों के पास, कोई अनाप शनाप ज़मीन तो है नहीं, तो वो जल्दी जल्दी खाली करनी पड़ती है। इसलिए जल्दी जल्दी उठवाते हैं कि भाई ले जाओ, 400 का भाव है तो आप 350 में ले जाओ, 500 का है तो 450 में ले जाओ, हमारी जगह खाली करो जल्दी जल्दी, ताकि हम आगे का पड़ाव कर सकें और आगे का बिजान कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए स्टॉक ज़रूरी है। अब वही चारा जो 400-500 रुपये कुंटल में हमें वहाँ मिलेगा जहाँ पर खेत है किसान का, वो ही चारा अगर हम 2 महीने बाद लेकर के आएंगे, अगर होली के आसपास 2-3 महीने बाद, तो वो ही 1000 रुपये कुंटल हो जाएगा, और मिलेगा भी नहीं। ये और है, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि स्टॉक रखते नहीं हैं, ले जाते हैं आसपास के गांव के, दूर दूर के, गंगानगर से, सूरतगढ़ से, सुजानगढ़ से, अजमेर तक के दूर दूर जहाँ पर मूंगफली की फसल नहीं होती है, वहाँ से लोग आ करके मूंगफली का चारा खरीद कर ले जाते हैं। तो वजह यह है कि चारा स्टॉक करना पड़ता है, ये एक मजबूरी है। आप मजबूरी को समझा करो। जो शहर में, जो महानगरों में बहन और भाई बैठे हुए हैं, वो अगर जो ये बोलते हैं कि भाई चारा स्टॉक क्यों करते हो, रोज़ाना ले आया करो, रोज़ाना व्यवस्था कर लिया करो, तो इस प्रकार की बात नहीं होती मेरे यूट्यूब परिवार के भाई बहनों। हकीकत में ये एक मजबूरी है। हम रोज़ाना कोई दुकान से जैसे सामान खरीद करके ले करके आते हैं, जैसे सब्जी की रेडी से सब्जी खरीद करके ले करके आते हैं, इस प्रकार से चारा नहीं खरीदा जाता है। जो धन, पशु, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़ जो भी रखता है, वो चारा स्टॉक करता है अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, क्षमता से बाहर नहीं बोल रहा हूँ। सभी चालू हो गई हैं, देखो धीरे धीरे सब आ रही हैं। जो जहाँ पर बैठी थी, खड़ी थी, वो सभी की सभी आ रही हैं। देखो शाबाश, आइया, ला 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 ला, सब खा ले सी, नक्की चक्की खा ले सी, की कौन छोड़े। सीढ़ियाँ तक ही खाजी है, तुम्बा खाजी सी है। देखो तुम्बा खान लाग रही है सीधा ही, रह रहा तुम्बा सीधा ही खान लाग रही है, पीला पीला है, रह रहा जो भी है। हाँ ऊपर आकर भगा दे, वो जाली को ऊपर अटक गयो, ए तुम्बा अटके हैं ऊपर। हाँ आन दे, हाँ सब खा ले सी। ये देखो तुम्बा तंबा सब खा ले सी, एक ही कौन छोड़े।
बहन सरिता जी मेनानी नगर दिल्ली से 5100 रुपया। एक गौ माता भक्त गांव धौलास लक्ष्मणगढ़ सीकर से 101 रुपया। ललित कुमार जी गुलिया गांव पेलप जिला झज्जर हरियाणा से 251 रुपया। बिट्टू बद्रीलाल जी जाट नगर नसीराबाद अजमेर से 101 रुपया। ऋतिक कुमार गमिंग यूट्यूब चैनल नगर सरदारपुरा फतेहपुर शेखावाटी से 500 रुपया। अंजू देवी जी चौहान नगर जयपुर राजस्थान से 1000 रुपया। जोगेंद्र सिंह जी नगर दिल्ली से 500 रुपया। मुनीराम जी प्रजापत गांव बाड़सर बिद्दासर चूरू से 108 रुपया। तेजेंद्र जी आचार्य गांव कोठारिया नाथ द्वारा राजसमंद से 251 रुपया। एक गौ माता भक्त नगर बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा से 101 रुपया। एक गौ माता भक्त गांव गुसाईसर बड़ा हाल पुणे से 500 रुपया। मनोज कुमार जी शर्मा नगर जायल जिला नागौर हाल वेस्ट बंगाल से 501 रुपया। बहन उषा जी गोलेन एंड जसवीर जी गोलेन नगर कुरुक्षेत्र हरियाणा हाल स्पेन से 1101 रुपया। श्रीनिवास जी सावित्री जी कड़वा नगर सूरत गुजरात से 500 रुपया। ए मेरा जोई बुजरावलिया गांव तालुका गोगुंदा जिला उदयपुर से 201 रुपया। एक गौ माता भक्त बहन नगर बाड़मेर राजस्थान से 300 रुपया। अभय कुमार जी जोगदे गांव सोनई नगर महाराष्ट्र से 201 रुपया। माँ श्रीमती सूरज जी दिया नगर अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र से 501 रुपया। बहन ज्योति संदीप जी बेनीवाल अहमदनगर महाराष्ट्र से 101 रुपया। हीरालाल जी फौजी भाई गांव शहड काबास जिला झुंझुनू से 251 रुपया। रोहित चतुराम जी मूंड गांव उबली का बालाजी खिमासर झुंझुनू से 151 रुपया। LT शांति देवी जी नगर दिल्ली से 101 रुपया। संजीव जी ढाका नगर नबीपुरा सीकर से 101 रुपया। और कमल जी नावरिया नगर सदर बाजार दिल्ली से 101 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं। उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।